हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज़ -81 को फाइंड करना है हमने। ऑल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो, अगर इसकी ज़ीरो है टर्म तो कौन से नंबर वाली है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर बेटा। अब AP हमारे पास दी हुई है 21 18 15 और -81। अब जैसे कि बेटा हमें पता है कि AP हमेशा बनती कैसे है, A1 A2 A3। अब बीच में तो बेटा हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं बीच में, बस उसने हमें ये बोला है कि लास्ट वाली जो टर्म है वो 81 टर्म है बेटा। अब इसका मतलब हमें लास्ट वाली A का नंबर फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें AN फाइंड करना है बेटा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फाइंड क्या करना है। AN हमने इसमें फाइंड करना है। AN हमने क्यों फाइंड करना है, यहाँ पे A1 नंबर वाली दी हुई है, 2 वाली दी हुई है, 3 वाली दी हुई है AP की टर्म हमें, बट बीच में बहुत गैप है बेटा, हमें तो मालूम ही नहीं है कि कितना गैप है, कौन कौन से नंबर वाली टर्म है बीच में। तो लास्ट वाली का क्या होगा हमें क्या मालूम है, उसके लिए हमें नंबर फाइंड करना है बेटा इसका, कि -81 जो टर्म है वो कौन से नंबर पे आती है। जैसे 1 नंबर पे 21 आ रही है, 2 पर 18 आ रही है और 3 पर 15 आ रही है। तो यहाँ पर हमें नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड के लिए हम इसको A की यानी कि AP की AN वाली टर्म मान लेते हैं इसको, यानी कि AN हमारे पास -81 है। अब AN को निकालने के लिए बेटा हमें फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है AN को निकालने के लिए, A + N - 1 × D बेटा। अब A हमारे पास क्या है 21 और N हमें फाइंड करना है बेटा, और AN भी हमारे पास दिया हुआ है -81 और D हमने फाइंड करना है बेटा। वैसे इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि A2 निकालनी है हमें या A3 निकालनी है, जो हमें कॉन्टीन्यूसली बेटा पता ही है कि हमें दी हुई है। जैसे 21 दी हुई है, A2 का हमारे पास यहाँ गैप होता बेटा, और A3 हमें दी हुई थी, तो उसने हमें A2 पूछा है या A3 पूछा है, A4 पूछा है। उसके लिए बेटा मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाकर मेरे चैनल पे उसको सर्च कर सकते हो। तो इसके लिए बेटा हमें अब A भी हमारे पास है और AN भी है, पहले हमें D को निकालना पड़ेगा। अब D को निकालने का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ बेटा, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट D = A2 - A1 बेटा, यानी कि दूसरे वाली टर्म में से मैं पहले वाली टर्म को माइनस अगर कर देती हूँ तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास D आ जाएगा। अब A2, अब 1 में से बेटा हम 2 को तो माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे। 2 हमारे पास क्या है 18 - 21 बेटा। D = A2 क्या था हमारे पास 18 और A1 बेटा हमारे पास था 21। D बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। बट बेटा मैंने पहले भी हर वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ, जब भी हम प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं बेटा, जब हम आंसर निकालते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि जो हमने कैलकुलेशन की है उनमें से जो भी डिजिट बड़ा होगा बेटा, जो भी बड़ा होगा उसी का साइन हमारे आंसर में भी आएगा। यहाँ पर 21 बड़ा है, 18 छोटा है, तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 21 बड़ा है बेटा, तो D हमारा -3 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें बेटा हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। AN पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सारा, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। AN बेटा हमारे पास -81 है, और A1 बेटा क्योंकि हमें A की ज़रूरत है तो A1 हमारे पास यहाँ पर 21 है बेटा। AN हमारे पास कितना है बेटा 81। AN हमारे पास है 81 - 81 = A बेटा हमारे पास कितना है 21।
प्लस n हमें मालूम नहीं, हमें फाइंड करना है, तो ऐसे ही रखेंगे -1 इंटू डी हमारे पास बेटा कितना आया है -3 -81 21 प्लस, अब बेटा यहाँ पर देखो हमारे पास इंटू है, इंटू का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो जितनी भी बेटा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रकम होती है उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि हमने -3 को n से भी मल्टीप्लाई करना है और -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। n से मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पर आ जाता है -3n और -1 को -3 से करके बेटा यहाँ पर हमारा +3 आ जाएगा। अब +3 क्यों आया? जब भी बेटा इंटू में 2 डिजिट 2 रकमें हमारे पास माइनस की हो जाती हैं ना, जब भी दो डिजिट हमारे पास माइनस के हो जाते हैं तो इंटू उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इंटू में हमेशा 2 माइनस की जो डिजिट होते हैं ना बेटा वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है। अब ये प्लस का है 21 इक्वल के हमने दूसरी साइड लेकर जाना है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं हमेशा। यहाँ पर हमारे पास -3n और +3 रह गया बेटा। अब इसको माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, पर बड़ी रकम का साइन यानी कि माइनस का साइन आएगा, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 और 1 2 8 और 2 10 बेटा। अब -3n और +3, अब फिर से ये 3 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पर तो प्लस का है, दूसरी साइड जाकर ये हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का -3n। अब माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, पर साइन हमारा बड़ी रकम का रहेगा तो माइनस का ही आएगा। हमारे पास आ जाएगा 105 बराबर -3n। अब माइनस से माइनस कट जाता है, क्योंकि बराबर के दोनों साइड अगर हमारा माइनस आ जाता है दोनों रकमों में तो माइनस के साथ माइनस हमारा कट जाता है बेटा। 3n हमारे पास अब बच गया बेटा। अब 3 हमारा इस साइड डिवाइड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीज़न क्यों है इसका बेटा? क्योंकि अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में बेटा इंटू होता है। अल्फ़ाबेट और नंबर जब इकट्ठे हो जाते हैं ना बेटा, नंबर और अल्फ़ाबेट जब दोनों ही इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका मतलब उसके बीच में हमारा इंटू होता है बेटा, और इंटू इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, इसकी डिवाइड कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया हमारे पास रिमाइंडर, और तो 5 आ गया 15, 3 5 ज़ा 15 तो 35n। यानी कि अब हमारे पास जो an यानी कि माइनस यहाँ पर an इक्वल टू -81 था, तो 81 का नंबर पूछा था उन्होंने हमसे कि 81 जो टर्म है AP की वो कौन से नंबर पे आती है, कौन से पे आती है 35 पे। तो इसका कैसे बनेगा? A35 इक्वल टू -81 बेटा हमारा इसका आंसर आ जाता है। और बेटा दूसरा उसने हमसे क्या पूछा है कि ऑल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो, अगर कोई टर्म ज़ीरो हो, यानी कि an हमारे पास ज़ीरो है तो फिर से वही हमने निकाल लेना है, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे a + n - 1 इंटू डी बेटा। अब यहाँ पर ज़ीरो कौन से नंबर वाली टर्म आएगी? a हमारे पास यहाँ पर 21 है, n हमें मालूम नहीं, n -1 इंटू डी हमारे पास था -3 बेटा। ये डी हमारे पास -3 है, फिर इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 21 प्लस n को जब हमने किया इंटू किया बेटा तो माइनस ब्रैकेट का मतलब बेटा पूरी रकम से करना होता है, -3n और माइनस माइनस यहाँ पर हमारा फिर से इंटू में माइनस के 2 डिजिट दोनों डिजिट माइनस के हैं तो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 21 + 3 - 3n। ये हमारा हो गया बेटा 24 - 3n। अब 24 को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, प्लस क्या दूसरी साइड जाकर हमारा हो जाएगा माइनस का -3n। अब हमारा
माइनस से माइनस कटिंग हो जाएगा 24। अब 3 इंटू है बेटा, 3 इंटू एन है, जब एन है एन तो हमारा इस साइड ही रह जाएगा और इंटू के कारण जो 3 है बेटा वो हमारा डिवाइड में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटू है। 3 1 जा 3, तो यानी कि जो 0 नंबर वाली टर्म है वो बेटा हमारी 8वें नंबर वाली टर्म AP की हमारी 0 है बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बेटा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दे बेटा। थैंक यू।